Hello, good morning students. Today we will learn some important determiners. Let's learn. डिटर्मिनर्स में जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं और कुछ डिटर्मिनर्स आर्टिकल सहित वो हम पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि सम इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स सच एज सेवरल, वेरियस, many, many a and much। इस तरह से इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है इसको भी हम अच्छे से समझेंगे और इम्पोर्टेंट यूजेस है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स है डिटर्मिनर्स के। और इनके तहत देखो आप सेवरल, वेरियस, मैनी, मैनी ए और मच। इसमें अपन को तीन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले काउंटेबल, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। इस तरह से ये जो तीन बातें हैं, ये तीन बातें अपने को दिमाग में रखनी है और इससे हम अच्छे ढंग से इनको समझेंगे। देखो, सेवरल का अर्थ क्या होता है? कई या बहुत सारे, बहुत सारे। सेवरल की बात करें तो वेरियस को अपन हिंदी में कहेंगे विभिन्न, विभिन्न प्रकार के या विभिन्न तरह के। मैनी का मतलब कई या बहुत सारे। जैसे कि अपन हिंदी में क्या मीनिंग लेंगे, इसकी क्या अर्थ लेंगे, उसके अनुसार पहले हम समझ रहे हैं। मैनी ए का भी अर्थ क्या है, अपन क्या लगाएंगे? कई या बहुत सारे। मच का अर्थ क्या है? अधिक। मच का अर्थ क्या है? अधिक। और अपन करें जैसे कि फ्यू, फ्यूअर लेते हैं, फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब क्या है? कम। और अपन जैसा कि लेंगे लेस, लेस, लेस का अर्थ क्या है? कम। आज हम इनको अच्छे ढंग से समझेंगे। अब बात करें, देखो इसमें भी इसका अर्थ भी है कम और इसका अर्थ भी है कम। तो लेस का मतलब क्या है? यहाँ पर है क्वांटिटी में कम, मात्रा, मात्रा या क्वांटिटी में कम, मात्रा का कम होना, कम होना। इसको किस तरह से समझेंगे? मात्रा का कम होना। इसके बाद में फ्यूअर का मतलब क्या है? संख्या, संख्या का कम होना, संख्या का कम होना। देखो अंतर आ गया अपने आप में। और मच का अर्थ क्या है? अधिक। इसका अर्थ क्या है? मात्रा में, मात्रा का अधिक होना, अधिक होना। इस तरह से। मैनी का मतलब क्या है? संख्या, संख्या में अधिक। और मैनी का अर्थ भी है संख्या में अधिक। और इसको देखो आप वेरियस, विभिन्न तरह के, विभिन्न तरह को देखो आप, जैसा कि अपन बात करते हैं एक ही स्थान पर अलग अलग तरह, एक ही स्थान पर अलग अलग तरह के
इस तरह से। और इसका मतलब क्या है, एक ही स्थान पर, है ना, कई, एक ही स्थान पर कई या बहुत सारे अपन कह सकते हैं। ये इस तरह से हम इनको हिंदी में समझेंगे। अब बात ये करते हैं कि काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, जिनको गिना जा सके, जिनको हम काउंट कर सके। जैसे कि काउंटेबल, गिनने योग्य, और अनकाउंटेबल, न गिने जा सकने वाले, न गिना जा सके, न गिना जा सके, जिनको न गिना जा सके। और एक ग्रुप ऑफ थिंग्स का मतलब है एक ही स्थान पर कई या बहुत सारे, बहुत सारे, बस इस तरह से क्या है, इनको हम समझेंगे। दिमाग में आपको रखना है सेवरल और वेरियस में और मैनी में अंतर। सबसे पहले ये देखो, आप साथ में मैनी भी है, इसको भी ले लेते हैं, और मैनी ए भी है। सेवरल और वेरियस की बात है, ये भी जब बहुत सारे हैं, ये विभिन्न तरह के, एक से अधिक हो गया, ये यहाँ पर भी एक से अधिक है और यहाँ पर भी एक से अधिक है, ये भी कई है और ये भी कई है। ये सिमिलैरिटी से दोनों में, ये सिमिलैरिटी है, समानता है यहाँ पर कि ये भी एक से अधिक है और ये भी एक से अधिक है। लेकिन याद रखना दोनों में अंतर या डिफरेंस क्या है कि एक ही जगह पर अलग अलग तरह के होना, एक ही जगह पर अलग अलग तरह के होना, उनके लिए क्या है, उनको बताने के लिए वेरियस का यूज होता है। और एक ही जगह पर एक से अधिक होना, उनके लिए सेवरल होता है। और मैनी का मतलब क्या है, जरूरी न हो कि एक ही स्थान पर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कई चीजें हों, कई लोग हों और काउंटेबल हों और अनिश्चित हों, इंडेफिनेट हो, उनको बताने के लिए मैनी का यूज होता है। इनके अपन एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। मैनी ए और मैनी में अंतर देखो, एक ही है, कई या बहुत सारे संख्या में अधिक, कई या बहुत सारे संख्या में अधिक, ये समानता है इनमें। लेकिन अंतर क्या है, इसके आगे प्लूरल का यूज होगा बहुवचन का, और इसके आगे सिंगुलर का यूज होगा, एकवचन का यूज होगा। ओके, अब इनको अपन समझ लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर देखते हैं। जैसे इनका अपोजिट है ये, लेस का अर्थ क्या होता है, कम, लेकिन कम का मतलब क्या है, संख्या में कम नहीं है, यह है मात्रा में कम, जिनको तोला जा सके, क्वांटिटी को बताने के लिए। जैसे कि मात्रा का कम बताना है, यदि मात्रा को कम बताने के लिए क्या है, हमें जरूरत पड़ती है, तो हम लेस का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद में देखो आप, यदि संख्या में कम बताना है, जैसे मेरे पास कम किताबें हैं, किताबों की बात आ गई यहाँ पर, बुक्स की, इसीलिए संख्या में कम बताना हो तो फ्यूअर का यूज करेंगे। देखो ये जनरली फ्यूअर का यूज, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे यहाँ पर, और ये जनरली हमें क्या है, कम संख्या में कम बताने के लिए फ्यूअर का यूज करते हैं। जैसे कि लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, उनका यूज अलग है, उसके बाद में वो अलग पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये अंतर देखो। अब बात आती है कि मच की, ये तो कम हो गया और ये अधिक हो गया, और ये भी अधिक है यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर जितने भी है ये सारे के सारे देखो, मैनी ए, मैनी, वेरियस, सेवरल, ये सारे के सारे क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन्स है ये। और यहां पर लेस की बात करें, ये लेस, तो ये क्या हो गया, यहां पर अनकाउंटेबल हो गया, क्या हो गया, अनकाउंटेबल। और ये फ्यूअर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया काउंटेबल।
ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, जिनको गिना जा सके। अब मच की बात करते हैं, अधिक मात्रा का अधिक होना, और मात्रा किस में आती है? अनकाउंटेबल में ही आती है। तो इस बात का ध्यान रखना, मच के लिए अपन किसका यूज करेंगे? का। एक और है, जैसे कि अपन बात करते हैं मोर। मोर, मोर का अर्थ क्या होता है? अधिक। मोर का मतलब अधिक, ज्यादा या अधिक। अब ये क्या है? ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? इसको याद करो, ये दोनों ही है। देखो ये क्या है? काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। अब बात करते हैं कि भाई अधिक के अर्थ में क्या है? काउंटेबल को बताने के लिए, अनकाउंटेबल को बताने के लिए भी किया जाता है। अब मैनी की बात करते हैं तो ये क्या है? काउंटेबल है, और ये भी क्या है? काउंटेबल है। तो अब डिफरेंस क्या है? अपन बात करते हैं मैनी और मोर, इनमें क्या अंतर है? मैनी, मोर, और उसी तरह से अपन देखते हैं मच और मोर में अंतर क्या है? मच और मोर में अंतर क्या है? साथ ही हम इसको समझेंगे। देखो मैनी भी काउंटेबल और मोर भी काउंटेबल, मच भी अनकाउंटेबल और मोर भी अनकाउंटेबल। इनमें अंतर क्या है? तो ध्यान दो इधर, मैनी की अपन बात करते हैं, मैनी की, तो मैनी एक जनरली यूज किया जाता है। जनरली, सामान्यतः इसका यूज होता है इंडेफिनेट संख्या को बताने के लिए, टू स्टेट इंडेफिनेट, टू स्टेट इंडेफिनेट नंबर्स, टू स्टेट इंडेफिनेट नंबर्स, अनिश्चित संख्या को बताने के लिए। और यहां पर क्या है? ये किस लिए यूज किया जाता है? टू स्टेट डेफिनेट नंबर्स। ये देखो थोड़ा अंतर हो गया इसका, ठीक है। यहां पर ये अधिक क्वांटिटी एक निश्चित को बताने के लिए, और ये क्या है? जनरली अनिश्चित को बताने के लिए इसका यूज होता है। और इसको अच्छे ढंग से समझें तो अपन जैसे कि मैनी की संख्या मोर से अधिक होती है। मोर, इससे भी आप समझ सकते हो मैनी इज ग्रेटर देन मोर, और मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है। मोर क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। इसके बाद में इसकी बात करते हैं अपने मच और मोर। मच को देखो आप, ये क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल है, यहाँ पर दोनों अनकाउंटेबल है। तो मच को बताने के लिए जनरली टू स्टेट मच क्वांटिटी, इस तरह से। ये सिर्फ क्वांटिटी को बताने के लिए होता है, लेकिन इसका यूज क्या है? टू स्टेट कंपैरिजन को बताने के लिए, दो के बीच तुलना, कम ज्यादा, उस मात्रा में तुलना को बताने के लिए किया जाता है। किस बात को? टू स्टेट कंपैरिजन इन क्वांटिटी मात्रा, एज वेल एज क्वांटिटी को बताने के लिए, एज वेल एज नंबर्स, संख्या को बताने के लिए, नंबर्स ऑफ थिंग्स इन ए
प्लेस और ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स। बस ये लो, ध्यान से समझो इसका, इसमें अंतर अक्सर क्या है, जैसे कि स्टूडेंट्स इन्हीं में गलती करते हैं, इसका मतलब नहीं समझ, एकदम इजी है लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आता है। और इनमें अंतर क्या है, उसी बात को मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना आप। मैनी और मोर, क्योंकि मोर है देखो ये काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है, और अपन मैनी की बात करें वो काउंटेबल है, और मच की बात करें तो अनकाउंटेबल है। इनमें तो अंतर है, लेकिन मोर है वो दोनों जगह पर है। अब मैनी और मोर में अंतर क्या होगा? मैनी जनरली टू स्टेट इंडेफिनिट नंबर्स, अनिश्चित संख्या को बताने के लिए यूज होता है। थोड़ी संख्या मतलब क्या है, कम असंख्या, सॉरी कम संख्या है और वो अनिश्चित है, ठीक है, तो भी क्या है मैनी का यूज कर सकते हैं। अधिक संख्या है और अनिश्चित है तो मैनी का यूज करते ही हैं। अब मोर का यूज कब करेंगे? मोर का निश्चित के लिए, जैसे कि ये कम है मुझे अधिक चाहिए, इस बात को बताने के लिए एक निश्चित हो गई कि पहले वाली कम थी और उससे कुछ बढ़कर चाहिए तो निश्चित होगी यहाँ पर। तो निश्चित की स्थिति में क्या है, मोर का यूज करते हैं टू स्टेट डेफिनेट नंबर्स, ये इंडेफिनेट है। नंबर्स मतलब संख्या, साथ ही क्या है ये इसमें टू स्टेट कंपैरिजन इन क्वांटिटी, जैसे कि क्या है अनिश्चित को बताने के लिए भी करेंगे, निश्चित को भी, और ये संख्या को बताने के लिए भी और मात्रा को बताने के लिए, दोनों जगह होता है। यहाँ पर इसमें हम संख्या की चर्चा कर रहे हैं, संख्या को समझ रहे हैं, तो ये निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या, ठीक है। यहाँ पर साथ ही और देखो इस तरह से समझ सकते हैं, मोर से संख्या मैनी की अधिक होती है, कंपैरिजन की दृष्टि से अपन देखें तो, तुलना की दृष्टि से अपन देखें तो। और इसके साथ समझ लो मच, जनरली टू स्टेट मच क्वांटिटी, सामान्यतया अधिक मात्रा को बताने के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि क्या है अधिक पानी है, अधिक दूध है, इस तरह से। मोर का अर्थ क्या है, टू स्टेट कंपैरिजन, तुलना की दृष्टि से, जैसे कि उसके पास यहाँ पर क्या है अधिक दूध नहीं है, उसके उस टंकी में अधिक पानी नहीं है, तो ये अधिक आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब अधिक के लिए मच का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी का यूज भी होता है। अब मोर का कब करेंगे, जैसे कि मैं ये कहता हूँ उस टंकी में अधिक पानी है तो मच का यूज करेंगे, उस टंकी में अधिक पानी उसके लिए मैं मोर का यूज करूंगा, तो यहाँ पर सही नहीं है, ये अंतर है दोनों में। जैसे कि उस टंकी में पानी कम है हमें अधिक चाहिए, तब क्या है मच का यूज गलत है और मोर का सही है, क्योंकि वो कंपैरिजन आ गया वहां पर कि पहले वाला है पानी वो कम है उससे थोड़ा और ज्यादा चाहिए, तब मोर का यूज करेंगे। कंपैरिजन है, तुलना है, तुलना की स्थिति में मोर का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर टू स्टेट कंपैरिजन, कंपैरिजन को स्टेट करने के लिए, स्टेट मतलब बताना, व्यक्त करना, इन क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा में भी कंपैरिजन हो सकता है, एज वेल एज नंबर्स ऑफ थिंग्स, चीजों की संख्याओं के मामले में भी कंपैरिजन हो सकता है। इन ए प्लेस, एक स्थान पर, और ग्रुप ऑफ थिंग्स या फिर चीजों का समूह है। जैसे कि एक अच्छे ढंग से हम कैसे समझेंगे इसको, मुझे थोड़ा और या थोड़ा अधिक, या सीधा मैं कहता हूं मुझे अधिक पानी चाहिए, मुझे अधिक दूध चाहिए। उसी तरह से मैं कह सकता हूं मुझे अधिक किताबें चाहिए, तो किताबें काउंटेबल हो गई तो भी मोर का यूज है, और यहां पर पानी या दूध अनकाउंटेबल हो गया तो भी मोर का यूज करेंगे। तो इनमें यह अंतर है, आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है जैसे कि इसी के साथ और किसका यूज है, और किसका यूज होगा, देखो अपन बात करते हैं सीधी, जैसे कि ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इसका अर्थ भी क्या है, जैसे कि बहुत, ठीक, और बहुत या बहुत सारे या अधिक मात्रा, अधिक मात्रा,
मात्रा को बताने के लिए। लॉट्स ऑफ सेम है यहाँ पर, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ये भी क्या है अधिक, और ये भी क्या है अधिक। क्या मैं कहूँ बहुत सारे, बहुत सारे, और यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ बहुत सारे या बहुत सारी, जो भी है। इनमें और इनमें अंतर, अधिक को बताने के लिए, बहुत सारे बताने के लिए इनका यूज होता है, फिर इनमें भी अंतर है, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, इनमें भी अंतर को समझेंगे अपन। याद रहे ये जो है इसका यूज दोनों के लिए होता है, काउंटेबल, जैसे कोई यहां पर हम पढ़ रहे हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एक ग्रुप ऑफ थिंग्स, तीन बातें दिमाग में रखनी है इनको अच्छे ढंग से समझने के लिए। तो काउंटेबल, और साथ ही इसका यूज अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, और ऐसा ही इसी के साथ ये है, इसका यूज भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों के लिए इसका यूज होता है, और दोनों में अंतर भी समझेंगे अपन। ए नंबर ऑफ का यूज सिर्फ काउंटेबल के लिए होता है, और इसका यूज भी काउंटेबल के लिए होता है, जिनको गिना जा सके। काउंटेबल का मतलब है जिनको गिना जा सके, इस तरह से। ये गिनने के काउंटेबल है और ये दोनों हैं। देखो आ गया ना अंतर, समानता भी है यहां पर है। अब ये तो अंतर की बात करें अपन, डिफरेंस की बात करें, तो ये क्या है अनकाउंटेबल, और ये क्या है काउंटेबल, ये तो हो गया अंतर। और सिमिलरिटी की बात करें समानता की, तो ये क्या है काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। अंतर क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल, इस तरह से अंतर भी है। अब ये तो एकदम इजी है, क्योंकि सिर्फ गिनने योग्य चीज़ों या व्यक्तियों या गिनने योग्य नाउन के लिए इनका यूज किया जाता है। और अपन इसमें अंतर समझ लें, ए नंबर ऑफ, याद रखें ए नंबर ऑफ, ऑफ के बाद में नाउन का यूज होगा, और यहां पर क्या आता है ए आता है, लेकिन ये एक वचन नहीं होती है, यहां पर प्लूरल नाउन आएगा, याद रखना प्लूरल नाउन, इस तरह से। ये एक संख्या को, इसमें देखो एक ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट बहुत ही ज्यादा, आश्चर्य की बात करने के लिए, मतलब संख्या में बहुत ज्यादा बताने के लिए एक ग्रेट का यूज किया जाता है। बस यहां पर भी क्या आएगी, नाउन ही आएगी, और वो भी नाउन कौन सी, प्लूरल आएगी। याद रखना ये एक वचन है, तो यहां पर एक वचन नाउन का यूज नहीं होगा, प्लूरल नाउन का ही यूज होगा। ओके, और इसकी बात करें, इसकी अपन बात करते हैं, देखो इन दो में अंतर समझा दिया। ये एक सामान्य अधिक संख्या को बताने के लिए इसका यूज होता है, ये हद से ज्यादा, आश्चर्य के ढंग से हद से ज्यादा संख्या को बताने के लिए। इनमें अंतर देखो आप, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ इसके बाद में नाउन का यूज होगा, और इसके बाद में भी नाउन का यूज होगा, और ये नाउन कैसी होगी, प्लूरल, ठीक है, ये भी प्लूरल संख्या की बात करें। और सिंगुलर का यूज भी हो सकता है, सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर का यूज भी होता है। सिंगुलर मतलब अनकाउंटेबल, मात्रा है, मात्रा सिंगुलर में ही होती है, और संख्या है वो प्लूरल में होगी, इस तरह से। इनमें चाहे ए लॉट ऑफ का यूज करो या लॉट्स ऑफ का यूज करो, ये एकदम सिमिलरिटी से या समानता, इसमें कोई अंतर नहीं है। Okay, thanks or in this class, that's all today, and next I will teach you in the next class.